बैठ के 1000 बार दरूद पढ़ो। नमाज पढ़ना मना है मगर दरूद पढ़ना मना नहीं। नमाज पढ़ना मना है मगर कलमा शरीफ पढ़ना मना नहीं। साहब माहवारी के बहाने सोई पड़ी है, सर में दर्द लेके, पेट में दर्द लेके। अब पाक हुई 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद नहाना धोना है। इस तरह 15 दिन खत्म, जो बाकी 15 दिन बचे हैं, कभी जोहर पढ़ा, कभी असर नहीं, कभी असर पढ़ा, कभी मगरिब नहीं, कभी ईशा पढ़ा, कभी फजर नहीं। उसके बाद ये इस हाल में जिंदगी गुजार दे। बुढ़ापा आ जाए, जब कोई मुसीबत आए तो कहे अल्लाह कहाँ है। फजर की नमाज लगातार छोड़ने वाला, उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। जोहर की नमाज छोड़ने वाला, उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाती है। असर की नमाज छोड़ने वाला, उसके बदन से ताकत खत्म हो जाती है। मगरिब की नमाज छोड़ने वाला, उसकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाती है। ईशा की नमाज छोड़ने वाले की नींद से बरकत खत्म हो जाती है। अब अगर कब औलाद हाथ से निकल गई, नींद की बरकत खत्म हो गई, रोजी की बरकत खत्म हो गई, कमाते हैं करोड़ों और बरकत नहीं है। 1000 कुंटल गेहूं उपजाया, इधर से लाया उधर खत्म हो गया। पहले साहब 100 नहीं बल्कि 50 कुंटल गेहूं में साल भर खा भी लेते थे, और उसके बाद साल लगने के बाद उसको बेच भी डालते थे। लेकिन अभी साहब इधर से लाएं और इधर खाएं, और इधर खत्म उधर बेच दें, पैसा इधर से उधर खत्म हो गया। अब बरकत ही खत्म हो गई। पहले 1 बीघा 5 एकड़ जमीन में फसलें पैदा होती थी तो बंदा खूब मस्त रहता था। 50 एकड़ जमीन में हजारों टन फसल पैदा करता है, फिर भी इधर लाया उधर खत्म, बरकत खत्म हो गई। 5000 रुपये महीने में मस्तियां थी, लेकिन 5 लाख कमाने के बाद फकीर का हाल वही है, हाथ सूखा फकीर भूखा। इधर से लाया उधर पैसा खत्म, करोड़ों आ रहे फिर भी चेहरा सूखा, क्योंकि बरकत खत्म हो गई। ये बरकत खत्म क्यों होती है? वही हदीस पाक का मफहूम है, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, जो असर छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। तो अब जब कल मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है। अब वो 1000 तावीज़ डालती हैं और 2-4-10 दरगाहों पे चादरें चढ़ाती हैं। नहीं होता है चादर चढ़ाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नहीं होता है 50 तावीज़ लगाने से कि गेहूं के खेत में बासमती धान उपज जाए। तावीज़ डाल दें आम के पेड़ में तो वहां से कटहल और लीची निकल जाए। जब ऐसा नहीं होता है तो जिए हम साहब शैतान की बात मानकर और सोचें कि रहमान की रहमत नाजिल हो जाए, नहीं होगा। सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक, खलवत से लेके जलवत तक, हर लम्हा हर पल अल्लाह से डरना होगा। तन्हाई में भी, मजमे में भी, 5 स्टार होटल में भी, खेत में भी, बाल बच्चों के सामने और बंद कमरे में भी, जब हर वक्त दिमाग पे अल्लाह का डर छाया रहे और लोगों से ज्यादा अल्लाह से बंदा शर्माए। जब हर वक्त अल्लाह से डरता है तो फिर दुआ करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बल्कि जब बंदा इस कमाल को पहुंच जाता है कि हर वक्त अल्लाह का डर दिमाग पे छाया रहे, तो जब मुसीबत आती है तो अल्लाह वहां से मदद करता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। आया है हदीस में कि खुशहाली के दिन में तुम अल्लाह से दुआ मांगो, और जब तुम तंगी में पड़ोगे तो अल्लाह ताला तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। तुम खुशहाली में सजदा करो, खुशहाली में अल्लाह से भीख मांगो। तंग हाली में तो सब भीख मांगता है, लेकिन खुशहाली में अल्लाह से दुआ करो। जब तुम संकट में पड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जीने का अंदाज वही जो सहाबा ने जिया, किस तरह वहां उसकी औरतें दीनदार होती थी, मुसीबतों पे सब्र करने वाली होती थी, किस कदर बाल बच्चों को लेकर मुस्तफा की बारगाह में आती थी। मैदान बद्र में शहीद होने वाले सहाबी की बेवा सहाबिया, जब जंगे ओहद के लिए मुजाहिदीन का दस्ता तैयार किया जाने लगा तो उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को लेकर हुजूर के पास आती, तो सरकार मेरे नन्हे से मुजाहिद को कबूल कर ले। कहा ये बच्चा है, ये जिहाद में नहीं जाएगा। कहा कि मेरे पास जवान बेटा नहीं है, मेरा शौहर मैदान बद्र में शहीद हो गया है, लेकिन यहाँ मदीने पाक में सारे मुजाहिद जिहाद में जाने, जन्नत जाने के लिए परेशान है। मेरा यह छोटा सा बेटा ये भी जिहाद के लिए मुझको परेशान कर रहा है कि अम्मी जान ले चलो सरकार की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम की आंखों में किस कदर मसरत के आंसू आ गए होंगे। जवान तो जज्बे जहाज से सरशार है, एक छोटा सा नन्हा बच्चा ये भी जज्बे जहाज से सरशार है। माँ नन्हे से बेटे को लेके आई है, हुजूर ये तोहफा कबूल फरमा ले। आज जवान बेटा अगर कहीं जलसे में जाना चाहता है तो माँ उसकी कमर पकड़ के रोकती, मैं नहीं जाना।
शौहर अगर कोई जिहाद में जाने की बात करे, आलिम के पास चले जा रहे हैं, तो बीवी उसको रोकती है कि मौलाना के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ अगर औलाद कहे कि मैं आलिम के पास जाता हूँ, मैं उनकी बात सुन के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो घर के लोग कहेंगे जवानी ही में तुम बूढ़ा हो गए, तुमने जवानी में दाढ़ी रख ली। जब इस कदर जीवन का ट्रेंड बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो फिर आप नहीं कह सकते कि सिद्दीकीन और शुहदा की तरह खुदा की रहमतें हम पर नाजिल हो जाएं। जब आपके जीने का अंदाज बदल गया, आपकी सोच बदल गई, तो अल्लाह की रहमतें भी तो बदल जाती हैं। उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलती जब तक कि वह अपनी हालत को खुद बदलने के लिए तैयार ना हो, इस शक्ल के लिए तैयार ना हो, जद्दोजहद के लिए तैयार ना हो। आज अमेरिका अपनी जगह, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपनी जगह। मैं कहता हूं जिस तरह तलाक 3 तलाक के सलासा का बिल वह कूड़ेदान में चला गया, उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल ये भी कूड़ेदान में चला जाएगा। अगर मुसलमान परफेक्ट अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल पाक से मोहब्बत करे, शरीयत पर अमल करे, वो कितने बिल बने पास होंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन शरीयत जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, शरीयत पर अमल करने वाला इसका बाल बेका ना होगा, बल्कि इसकी मदद अल्लाह का फरिश्ता करेगा। जब ये संकट में पड़ेगा तो फिर इसकी मदद के लिए से मैदान बद्र में 5000 फरिश्ते आ गए, फतह मुबीन हो गई। उसी तरह जब ये शरीयत पर अमल करे तो उनके बिगड़ने से ये बिगड़ेगा नहीं, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों की मदद इनके साथ रहेगी। जब ये संकट में पड़ेगा, कुछ दुनिया वाला साथ छोड़ जाए, अल्लाह का फरिश्ता इसकी मदद के लिए आसमान से जमीन पे उतर पड़ेगा। तो आज फरिश्ते हमसे नाराज हो गए। जिस घर में टेलीविजन चले वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में बंदा नमाज ना पढ़े वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में तस्वीर लटकाई जाए उस घर में फरिश्ते नहीं रहते, जिस घर में औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए वहां फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में औरतें बेपर्दा रहें, बेपर्दा शहर बाजार में घूमें वहां फरिश्ते नहीं आते, जहां सारे लोग फजर के टाइम में सोए रहे वहां रहमतों का फरिश्ता नहीं आता, वहां जहमतें उतरती हैं, रहमतें नहीं उतरती। तो मेरे जीने का अंदाज देखें, म्यूजिक हमारे यहाँ, बेपर्दगी हमारे यहाँ, पायल की झंकार हमारे यहाँ, शौहर और बीवी की जंग हमारे यहाँ, औलाद और वालिदैन के दरमियान चपकलश हमारे यहाँ, पड़ोसी पड़ोसी की जंग हमारे यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक जीने का अंदाज सारा काफिरों जैसा। ये बताएं कि फरिश्ते जब घर में नहीं है तो रहमतें कहां से नाजिल होंगी? फरिश्ते उस घर में आते हैं, आया है हदीस में, जहां मिट्टी का बर्तन हो, जहां सुन्नतों पे अमल होता हो, उस घर की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता आता है। तहज्जुद के वक्त में जहां कुरान पढ़ा जाता हो, फरिश्तों का एक करोड़ आसमान से जमीन पे उसका कुरान सुनने के लिए उतरता है। एक सहाबी मुस्तफा के पास है, का सरकार रात में मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरा घोड़ा सामने वो बिदक रहा था। मैं जब घोड़े के पास आया कि ये बिदक क्यों रहा है, तो मैंने देखा कि आसमान से लेकर जमीन तक एक नूर का हाला है। हुजूर ये क्या माजरा है? कहा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा हुजूर मैं आले इमरान, सूरह आले इमरान की तिलावत कर रहा था। कहा तेरी तिलावत को सुनने के लिए वो आसमान से फरिश्ते आ गए थे। अगर तुम बाहर नहीं जाते और तुम उसकी तरफ नहीं देखते और तुम तिलावत करते रहते, वह फरिश्ता सुबह तक तुझको तेरी तिलावत को सुनता रहता, यहां तक कि जब सुबह लोग उठते तो समाज के लोग उस फरिश्तों की जियारत करते हो। वो फरिश्ते जिस घर में तिलावत होती है फरिश्ते आते हैं, जिस घर में सूरह दुखान की तिलावत होती है 70,000 फरिश्ते सुबह तक उस घर के रहने वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। जीने का सारा अंदाज मुशरिकाना, काफिराना, बेटे का बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, और हम सोचते हैं सर पे टोपी लगा लिया तो हो गया हमारा काम, बस पंजाबी कुर्ता पहन लिया तो पक्के जन्नती हो गए। दिल को जन्नती बनाना होगा। दिल, इस दिल में अल्लाह की शदीद मोहब्बत, इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जबरदस्त डर। मोमिन जब अल्लाह की नेमतों पे जिक्र गौर करता है तो तड़प जाता है, मचल जाता है। मैं बीमार पड़ता हूं तो कौन शिफा देता है? वो मेरा खुदा है। मैं शादी करता हूं तो कौन मुझे औलाद देता है? जहां लाखों औरतें बांझ हैं, औरत उसके पास औलाद नहीं है, मगर मेरी शादी के साल न होवे के औलाद पैदा हो गई। जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करता है कि लाखों औरतें बांझ हैं, लाखों मर्द के पास बच्चे नहीं हैं, शादी के 1 साल के अंदर अंदर मेरे घर में बच्चा तवल्लुद हो गया, तो वो पान खा के
पूरे कपड़े को पान की पिरकी से रंग करके सीना तान के समाज में नहीं चलता है कि मेरे घर में बेटा हो गया, नहीं, वो सजदे शुक्र बजा लाता है, मालिक जहां लाखों औरतें बांझ हैं, तूने मेरी औरत को बांझ के ताने से महफूज रखा, तूने मुझे साहिबे औलाद कर दिया। अब उनका सजदा बढ़ जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाता है। यह है मोमिन का काम। नेमत मिली, नेमत देने वाले को सजदा किया, नेमत मिली, नेमत देने वाले की इस नेमत का एतराफ किया, लकल हम्द व लका शुक्र कहा। तो जब बंदा गौर फिक्र करता है तब शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। तो वो जानता है कि कौन है जो मौसम नॉर्मल करता है, कौन है जो रात हमारी नींद के लिए बनाया, कौन है जो दिन में सूरज चमका कर हमारे काम के लिए दिन दिया है। चूंकि ये सारे पॉइंट्स पे गौर जो करता है वही रोता है, वह यखिरून, वो गिर पड़ता है सजदे में। इलाही तेरा एहसान, तेरा करम कि जहां बेशुमार अरबपति ईसाई है, बेशुमार खरबपति यहूदी है, हिंदुस्तान के बेशुमार मुशरिक अरबों में खेलते हैं, उसके पास अरबों है मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के यहूदी के पास खरबों है मगर ईमान नहीं है। इस्राइल के यहूदी के पास खरबों रुपए है मगर ईमान नहीं है। मगर मेरे जैसे गरीब आदमी को तूने मोमिन बनाया है, मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है, मेरे दिल में तूने अपना डर बिठाया है। ए अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान, दुनिया नहीं मिली मगर ईमान की दौलत मिली है। यही दौलत मुझे जन्नत ले जाएगी, यही दौलत मुझे दुनिया में रुसवाई से बचाएगी। तो जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करता है, वह मकान दुकान सोने चांदी के लिए लालायित और बेचैन नहीं होता है। जो ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, वह दौलत जब अपने अंदर पाता है तो सजदे में सर झुका देता है कि बड़े बड़े खरबपति जिससे महरूम है वह नेमत इलाही तूने मुझको अता फरमाया। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह पर यकीन मजबूत करता है। अल्लाह गैब से मदद करता है, अल्लाह फरिश्तों को उसकी मदद के लिए भेज देता है। आज हम काफिरों के पांव का फुटबॉल हो गए, जिसको पाखाना धोने का ढंग नहीं है, वो मेरे जैसे पाक रहने वाले लोगों को डराता है, जो सारी जिंदगी अपनी पेशानी को न जाने किन किन जगहों पे झुका झुका के जलील करता है। दुनिया के लोगों ने किसको खुदा नहीं मान लिया। छिपकली, जानवर, बंदर, सांप, गाय, बैल, किसको खुदा नहीं माना, सबके सामने सर टेकता है। इस्राइल के यहूदी दीवार से सर टकरा टकरा के रोता है, मुसल्लत कर दी अल्लाह ने जिल्लत उस पर। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये आजमाइश की जगह है। यहाँ ना आराम को ठहराव है, ना यहाँ मुसीबत को ठहराव है। मोमिन कभी घबराए नहीं, ना यहाँ की मुसीबतों को करार है, ना यहाँ के आराम को करार है, ना यहाँ के बचपन को करार है, ना यहाँ की जवानी को करार है, ना यहाँ की जिंदगी को करार है, ना यहाँ की बीमारी को करार है। ऐसा नहीं कि एक बंदा बीमार पैदा हुआ और फिर वो बंदा कभी जिंदगी की लज्जतों को नहीं चखेगा। नहीं, आज बीमार है कल शिफायाब हो गया, आज मालदार है कल गरीब हो गया, कल गरीब है आज मालदार हो गया, कल बच्चा था आज जवान हो गया, कल जवान था आज बूढ़ा हो गया, रात थी दिन आ गया, जाड़े का मौसम था गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम था बरसात का मौसम आ गया, बरसात का मौसम था जाड़े का मौसम आ गया। यानी मौसम बदलता रहता है, उम्र बदलती रहती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पैदाइश, मौत, धूप, छांव, दुनिया में किसी चीज को करार नहीं है। चाहे गर्दन कटे, मुसीबतें आए, इसे भी करार नहीं है। करबला की जंग हुई, खत्म हो गई। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन करार है किसको? आज नमरूद जिंदा नहीं है, जनाब इब्राहिम जिंदा है। आज दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान जब वो नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, जब 200 करोड़ मुसलमान नमाज में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेता है तो पता चलता है कि नमरूद जुल्म करने वाला मिट गया। न नमरूद रहा, न नमरूद का बच्चा रहा, न नमरूद की औलाद रही, मगर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे जिंदा है, खुतबे में जिंदा है, दरसगाह में जिंदा है, पूरी दुनिया की मजलिसों में जिंदा है। जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है। फिरौन 400 बरस तक जुल्म करता रहा,
यहाँ तक कि बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करता था, औरतों को जिंदा छोड़ देता था, अत्याचार करता था। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम उसके मानने वालों के कत्ल का प्लान बनाया, लेकिन हुआ क्या, 400 साल की लंबी उम्र देने के बाद अल्लाह ने समंदर में डुबा दिया। उसकी सड़ी हुई लाश 3000 साल के बाद आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि आज फिरौन जिंदा नहीं है, उसकी सड़ी हुई लाश है, ताकि लोगों को पता चले कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ, लोगों को पता चले कि खुदाई का दावा करने वाला किस कदर बेसहारगी के आलम में पड़ा हुआ है, जुल्म करने वाला किस कदर मलून हालत में पड़ा हुआ है। फिरौन जिंदा नहीं है, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, उनका चर्चा जिंदा है, जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है। आज अबू जहल जिंदा नहीं है, अबू जहल की औलाद जिंदा नहीं है, वह 2 बच्चों के हाथों मैदानी बद्र में मारा गया, लेकिन आज जिंदा है कौन? जिंदा है आज मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम जिंदा है, हर मस्जिदों में है, उनकी रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद है, मुस्तफ़ा की रूह हर मोमिन के सीने में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम हर मिंबर पे जिंदा है, हर मिंबर पे जिनका चर्चा, मस्जिदों में जिनका चर्चा, मेहराब पे जिसका चर्चा, मजलिसों में जिनका चर्चा, हर जगहों पे जिनका चर्चा, यहाँ तक कि हुकूमत के ऐवानों में चर्चा, अमेरिका के ऑक्सफोर्ड बर्कली में चर्चा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में चर्चा, दुनिया भर की सारी दरसगाहों में चर्चा, यहाँ तक कि अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता है, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, यानी इंसानी तारीख का तनहा इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है, जो सियासत, हुकूमत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। यानी दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। अब अक्लमंदों की जबान पे, दानिश्वरों की जबान पे, राइटर के कलम में हर जगहों पे सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम का चर्चा होता है। यानी अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आज दुनिया की सारी जबानें हुजूर के जिक्र से लबरेज हैं, सारी जबानें, लैटिन हो, फ्रेंच हो, डच हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उड़िया हो, गुजराती हो, मलयालम हो, मराठी हो, असमिया हो, कश्मीरी हो, इन एवरी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी जबान में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा होता है। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम इतना बुलंद किया है कि जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिका का सबसे बड़ा बिलियनियर, दुनिया का सबसे पहला खरबपति, जब 53 साल की उम्र में बीमार हुआ, सोचा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। अक्लमंदी का तकाजा ही है कि जब बंदा को लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, बीमार पड़ गया हूं, अब दुनिया छोड़ के जाऊंगा, तो वो ज्यादा बेचैन ना हो, बल्कि वह उसी तरह का काम करे जिस तरह एक अक्लमंद को करना चाहिए। अब जब मर ही जाना है तो मरने से पहले जब तक सांस जारी है बंदा सच्ची तौबा कर ले, तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, थोड़ा लंबा सजदा कर ले, तिलावत कर ले, रब्बे करीम के हुजूर रो रो के दुआ करे, गुनाहों की माफ़ी की भीख मांगे। ये नहीं कि अब मरना है जैसे आप करते हैं, ये कारोबार समेट लें, LIC को देख लें, साहब दूसरा काम देख लें, फला फला के पास कर्जा उसको सब लिख दें, अपनी बीवी को बता दें। ये तो दुनिया का छोटा सा काम है ताकि आपके बच्चों को तकलीफ ना हो। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहाँ आप अपने लिए क्या छोड़ें, क्या आगे भेजें? वहाँ की तैयारी अगर 2 दिन के बाद मर गए, कम से कम 2 मिनट का टाइम तो मिला है, इस 2 मिनट में सच्ची तौबा तो कर ले, रो धोकर अपने रब्बी करीम को राजी तो कर ले। मगर नहीं, बरस तक गुनाहों में जीने वाला वो जब मौत उसको दिखाई पड़ती है, वो कील कांटे दुरुस्त करता है। नौकरी, कागजात, बाल बच्चों को क्या छोड़ के जाए, दुनियादारी तो देखता है मगर अपनी मौत की तैयारी नहीं करता है। अमेरिका के क्रिश्चियन औरत, वो कैंसर ज़दा हो गई। वह जब समझ गई कि अब जवानी में कैंसर उसको हो गया, तो समझ गई कि अब तो मरना ही है, मेरी कहानी ख़त्म होने वाली है, तो मरने से पहले उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। सोचा कि अब जब कल मरूंगी तो दुनिया वाला ऐसे ही भूल जाएगा, तो चलो आज ही समझ लो कि मैं मर गई, दुनिया वाला मुझको भूल जाए। उन्होंने अपने आप को कमरे में कैद करके अपने हिसाब से उन्होंने इबादत शुरू कर दी, ताकि जो जिंदगी बची है 2, 4, 5, 10 दिन, इसको मैं अपने हिसाब से इबादत में गुजार दूँ। वो क्रिश्चियन है,
उन्होंने अपने आप को सारी दुनिया से काट के इबादत में लगा दिया। तो अब वो भले ही उसका अकीदा ईमान दुरुस्त नहीं, लेकिन मुसलमानों को उससे सबक हासिल करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ किसी को बीमारी हो गई, वो ज़्यादा रोने धोने में टाइम न लगाए। अगर हमारे यहाँ किसी को खतरनाक मर्ज लग गया, अब को मर जाना है, वो ज़्यादा बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये खिलाओ, नहीं। जब मरना ही है तो वो सच्ची तौबा करके मरे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, कलमा शरीफ पढ़ता रहे कि जिस वक्त रूह निकल जाए कम से कम कलमा पढ़ते हुए मेरी रूह निकल जाए। ये अक्लमंदी का तकाजा है कि जब संकट आए तो उस संकट से निकलने का रास्ता ढूंढे और उस संकट से कैसे नजात मिले उसकी तदबीर करे। जॉन डी रॉकफेलर, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला खरबपति, 53 साल की उम्र में उसको लगा कि अब मैं खतरनाक मर्ज की चपेट में आ गया हूं, अब मुझको मर जाना है। उन्होंने कहा कि जब मर ही जाना है तो अब क्यों नहीं मरने से पहले पहले कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अरबों की दौलत है, उस दौलतों को कई हिस्सों में बांटा। स्कूल के लिए उन्होंने अपनी दौलत का करोड़ों रुपए स्कूल के लिए उन्होंने महफूज कर दिया। मेडिकल एक्सपर्ट की एक टीम बना दी, बीमारी का पता लगाए, उस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करे। मेडिकल एक्सपर्ट पे मेरे बिजनेस का इतना % उस पे खर्च किया जाएगा, ये ऑर्फेनेज पे, यतीम खाने पे, हॉस्पिटल पे, यानी अपना पैसा चैरिटी में, खैरात में खर्च किया। कई महीने के बाद उसको लगा कि अंदर से वो अपने आप को हेल्दी फील कर रहा है, तंदुरुस्त फील कर रहा है। जब वह चेकअप करवाया, पता चला वो खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से सामने मौत नाच रही थी, वो बीमारी खत्म हो गई है। अब ये स्वस्थ हेल्दी हो गया है। 53 साल की उम्र में मरने वाला 98 ईयर्स तक, 98 साल तक जिंदा रहा। सारी दुनिया को बता गया कि इलाज करने के कई तरीके होते हैं, होम्योपैथिक तरीका, एलोपैथिक तरीका, आयुर्वेदिक तरीका, लेकिन एक तरीका यह भी है इलाज करने का, जब आप बीमार पड़े तो सदका तो खैर